नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षक साथियों। कल के सेशन में हमने नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में अंक, प्राकृत संख्याएं व पूर्ण संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी कड़ी में हम आगे पूर्णांक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। और पूर्णांक संख्याओं का अध्ययन करने से पहले एक बार पिछले पूरे जो कल के सेशन का जो वीडियो था और वीडियो सेशन थी उसकी हम लोग रिकैप या 5 मिनट के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने सबसे छोटा संख्याओं का जो समूह है वो प्राकृत संख्याओं का पढ़ा था, नेचुरल नंबर, जिनको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते थे। मान लो ये एक थैला है और इसमें मैंने प्राकृत संख्याएं जैसे 1, 2, 3 से लेकर के इन्फिनिट तक इसके अंदर डाली। ठीक है। फिर मुझे बाद में याद आया, अरे नंबर सिस्टम में तो अभी संख्या ये तो बहुत छोटी चीज है, इसमें मुझे जीरो शामिल और करना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसमें जीरो शामिल किया, फिर एक नया थैला बन गया, नया थैला बनाया मैंने। जीरो को शामिल करने के बाद मुझे ऐसा लगा जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो वह जो प्राकृत संख्याएं हैं ये मिलके और आपके पूर्ण संख्याएं कहलाएगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। पूर्ण संख्याओं का मतलब होल नंबर, जिनको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है, जीरो हमने ले लिया, प्राकृत संख्याएं ले ली। अब प्राकृत को माइनस से गुणा करवा दो, मतलब ऋण प्राकृत संख्याएं, प्राकृत को किससे गुणा करवा दो, माइनस से, या इनकी जो ऋण संख्याएं है वो ले लो। ऋण संख्याएं लेने का मतलब क्या है, जैसे -1, -2, या इस तरीके से लिखते हैं -1, -2, -3, ऑन दिस वे ऑन माइनस अनंत तक, ये पूरा प्रोसेस है। अब देखो, 1 से अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाएगी, 0 से 1, 2, 3 होते हुए अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएगी, और माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट तक, इन तीनों को, इन दोनों को और साथ में ऋण प्राकृत संख्याओं को एक तीसरे थैले के अंदर डालूं तो उस थैले को जब जब मैं देखता हूं तब मुझे पूर्णांकों का ज्ञान आता है कि वाकई में यही पूर्णांक संख्याएं हैं, यही पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पूर्णांक संख्याओं की हम लोग बात करें तो उसकी जो परिभाषा है वो ये हो गई, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक चलने वाली संख्याएं हैं वो आपके क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा में पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर कहते हैं इंग्लिश में, और इनको जो संकेत है वो जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखना, पूर्णांकों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। अब जेड के अंदर कौन कौन सी आ गई, माइनस इंफिनिट, ऑन दिस वे ऑन, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऑन दिस वे ऑन इंफिनिट तक, ये वाली संख्याएं। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखने में प्रॉब्लम हो थोड़ा बड़ा लिख दूं, बाकी चलो ठीक है, ओके। ये पूर्णांक संख्याएं हो गई अपनी। और पूर्णांक संख्याओं को देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि इनको हम लोग 2 या 2 से अधिक उपभागों में बांट सकते हैं। तो उपभागों में इनको बांटा जाए पूर्णांकों को, तो पूर्णांक के कितने टुकड़े कर सकते हैं हम। पूर्णांक का जो पहला टुकड़ा है जो मुझे सब प्लस प्लस में नजर आ रहा है, उनको हम लोग धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर याद रह जाएगा आपको, मतलब धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कौन से है, वही जो नेचुरल नंबर की। धन पूर्णांकों की बात करें तो ये वाला इसका जो पार्ट है ना, ये आपके हो गया पॉजिटिव इंटीजर वाला धन पूर्णांक। ठीक है, तो धन पूर्णांक के अंदर ये सारी की सारी चीजें आ गई जो आपके प्राकृत संख्याएं थी। कौन कौन सी, 0 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, ऑन दिस वे ऑन इंफिनिट तक, ये सारी की सारी नेचुरल नंबर भी है और साथ ही साथ में धन पूर्णांक भी है। दूसरा जो है वो इसका पार्ट है, वो है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक की मैं बात करूं, ऋण का मतलब जिसके आगे माइनस का साइन हो, तो माइनस के साइन वाला तो ये ऊपर पड़ा पूरा का पूरा। तो इसी को ले लो आप, कहां से, माइनस इंफिनिट से, -3, -2, -1 यहां तक बस। कि गुरुजी इसमें इनको तो आपने नेगेटिव इंटीजर नाम दे दिया, इनको पॉजिटिव इंटीजर नाम दे दिया, इसका क्या किया। अरे वो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक और होता है, बीच वाला, वही सिस्टम यहां है। अरे न नर न मादा, हाँ आधा आधा, समझ गए होंगे आप। तो कहने का मतलब क्या है, NOTE, नोट, 0 न तो धन पूर्णांक है, न तो धन पूर्णांक है, न तो धन पूर्णांक है, और न ही ऋण पूर्णांक है, न ही ऋण पूर्णांक है। एकदम सिंपल सी बात है,
जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर है और जीरो न ही नेगेटिव इंटीजर है। इस जीरो को देखते हो तो और किस चीज की याद आती है? जीरो को देखते हैं तो हमें योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी की याद आती है। तो अब हम लोग इसकी चर्चा कर ले में किसकी? इसके गुणों की। और गुणों की जब बात करें तो गुणधर्म प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखें तो वही याद रखना योज्य। सबसे पहले तो देखो इसमें संवर्तता, क्लोजर की बात करते हैं। संवर्तता, संवर्तता सतत है यानी संवर्तता का मतलब क्लोजर है यानी। और संवर्तता की बात करें तो सबसे पहले देखना योग के लिए, योग के लिए याद रखना ये संवर्त है, क्योंकि दो पूर्णांकों को हम लोग जोड़ते हैं। इनमें से कोई भी दो पूर्णांक ले लो और उनको आप जोड़ लो, जोड़ने के बाद जो नई संख्या प्राप्त आएगी वो आपके कैसी होगी? पूर्णांक ही होगी। तो कहने का मतलब क्या है? योग संवर्त है, ये याद रखना। योग इसमें क्या होगा? संवृत है। योग के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है। दूसरी जो चीज है योग के साथ, अब इसमें गुणन, गुणन की भी बात आप जानते हो। गुणन के अंदर क्या होता है? दो पूर्णांकों को आप गुणा करोगे, जैसे प्लस को प्लस वाले, देखो धन पूर्णांक को धन पूर्णांक से गुणा करोगे तो धन वाले को धन से गुणा करोगे, धन ही आएगा धन पूर्णांक जो इसमें शामिल है। धन पूर्णांक को ऋण पूर्णांक से गुणा करोगे, ऋण वाला आएगा लेकिन है तो शामिल है इसमें। और किसी भी पूर्णांक को चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो। हम तो डूबे जो डूबे, छोड़ेंगे साथ वाले को भी नहीं, कर दिया उसको भी जीरो। तो कहने का मतलब क्या है कि इनका जो गुणा करेंगे, दो पूर्णांकों का गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो भी आपके पूर्णांक ही होती है। तो कहने का मतलब गुणन कैसा है? संवर्त है, याद रखना। इसमें गुणन भी आपका कैसा है? संवर्त है। अब एक तीसरी चीज और आई है। हमने विकलन की जब बात की थी तो वो प्राकृत संख्याओं के अंदर विकलन या बाकी या सब्ट्रैक्शन वो क्या था? पूर्णांक, मतलब प्राकृत संख्याओं के लिए सब्ट्रैक्शन क्या था? संवर्त नहीं था, क्लोजर नहीं था, क्योंकि बड़ी प्राकृत संख्या में से छोटी प्राकृत संख्या, बड़ी नेचुरल नंबर में से छोटी नेचुरल नंबर घटाते थे तो आपके मतलब वहां नेचुरल नंबर आती थी। लेकिन मामला कब उल्टा होता था? जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है। मतलब धोती को फाड़ के रुमाल बना सकते हैं लेकिन रुमाल से धोती नहीं बना सकते, वह वाला मामला फेल हो जाता था। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां इसमें देखने की कोशिश करें विकलन में। हाँ, विकलन, विकलन के अंदर क्या होता है? कोई भी दो पूर्णांक ले लो, धन पूर्णांक में से धन पूर्णांक निकालोगे, यदि बड़े में छोटा निकालोगे तो धनात्मक आएगा और छोटे में से बड़ा निकालोगे तो ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक इसमें शामिल है। तो कहने का मतलब इसमें क्या है? विकलन भी आपके संवर्त है, विकलन भी संवर्त है। और इसकी हम लोग एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने एक पूर्णांक लिया है 5 और दूसरा पूर्णांक लिया है 6, तो मैं क्या करूंगा प्यारे विद्यार्थियों? 6 में से जब 5 को घटाता हूं तब 1 आता है और एक धन पूर्णांक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5 में से 6 को घटाऊंगा तब ये माइनस का 1 आएगा, वो भी इसमें शामिल है क्योंकि ऋण पूर्णांक है। कि गुरुजी यदि हमने दो बराबर ले लिए तो बराबर में से बराबर जाएगा, जीरो बचेगा, है ना? सीधी सी बात है। भाई दो बराबर पूर्णांकों में से जैसे क्या किया आप 7 में से 7 घटा रहे हो कि सर ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, तो क्या आएगा? जीरो। तो कहने का मतलब एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाते हैं कि नहीं सर? मैं तो ना एग्जाम्पल लूंगा, वो 5 में से माइनस का 3 घटाऊंगा और फिर बाद में देखूंगा कि वो पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा। घटा लो भाई, आपकी इच्छा। 5 का 5, माइनस का माइनस और फिर उसमें से किसको घटाना है? -3 को। माइनस माइनस प्लस, याद रखना मारवाड़ी में किया करे, दो हीर का हाइना लड़े जन आपस में लड़े। ठीक है, प्लस वाले को प्लस वाले से गुणा करो, प्लस वाला ही आएगा, और माइनस वाले को माइनस वाले से गुणा करो तो भी आपके प्लस ही आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये तो हो गया 5, माइनस माइनस प्लस 3 कितना आया? 8। 8 भी क्या है? आपके पूर्णांक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? गुण धर्मों के अंदर जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी या संवर्तता की बात करें तो योग संवर्त होता है पूर्णांकों के लिए, पूर्णांकों के लिए गुणन भी संवर्त है और पूर्णांकों के लिए विकलन या सब्ट्रैक्शन भी संवर्त है। तो सर विभाजन के लिए क्या होगा? विभाजन संवर्त नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, 5 में आपको 5 में 2 ले लिया आपने, अब 5 को 2 से डिवाइड करो आप, कितना आएगा? 2.5, यही आएगा। अरे 2.5, हाँ, तो 2.5 इसमें है ही नहीं, इस बिरादरी का ही नहीं है। तो फिर मैंने पूर्णांक में भाग तो पूर्णांक का ही दिया था ना, लेकिन पूर्णांक आया नहीं, पूर्णांक नहीं आया तो ये संवर्त है नहीं। बस इतनी सी बात है। मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
समवर्तता का गुणधर्म देख लिया, आगे हम लोग देखेंगे कर्म विनिमयता का। तो आप जानते हो योग कर्म विनिमय होता है, गुणन कर्म विनिमय होता है, वैकलन कभी भी कर्म विनिमय नहीं होता है पूर्णांकों के लिए, और वैकलन तो किसी के लिए भी आपके क्या नहीं होता है, कभी भी कर्म विनिमय नहीं होता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि छोटी सी बात देखी जाए, 3 और 5 आपने लिए, 3 में 5 ऐड करते हो तब 8 आते हैं, और 5 में 3 ऐड करते हो तो भी 8 आते हैं, तो हो गया कर्म विनिमय। अब यदि 5 को 3 से गुना करवाते हो आप 15, और 5 को 3 से गुना करवाते हो तो भी कितना आता है 15, कोई प्रॉब्लम नहीं है कर्म विनिमय। मामला गड़बड़ कहां होगा? जब 5 में से 3 घटाओगे तब तो आएंगे 2, और 3 में से 5 घटाओगे तब आएंगे -2। तो कहने का मतलब क्या है, योग चाहे प्राकृत संख्या का हो, चाहे पूर्ण संख्या का हो, और चाहे पूर्णांक का हो, मतलब योग चाहे आपके नेचुरल नंबर का हो, चाहे होल नंबर का हो, और चाहे इंटीजर नंबर का हो। याद रखना, आगे इवन आगे भी चलेगा, ये रेशनल इरेशनल पढ़ेंगे, वहां पर फिर से इसकी चर्चा करेंगे। लास्ट में मैं पूरी एक टेबल बना दूंगा। ये चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब जो एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम का भी लेवल चेंज हो गया है, अपग्रेड हो गया है, वो भी अब इन चीजों को ज्यादा पूछने लगे हैं। जोड़ सबको आती है, गुणा सबको आता है, भाग सबको आता है, इकाई अंक को इकाई से गुणा करना, बड़ी संख्याओं को जोड़ना, सारी चीजें बच्चों को आने लग गई है। तो एग्जामिनर भी क्या हो गए, थोड़े होशियार हो गए, अब वो गणित की मूलभूत अवधारणा में जाने लगे। और ये अवधारणाएं कहाँ है? ये उदाहरण पहले मैं भी यही सोचता था कि बीएससी की किताबों में और जो मतलब एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की किताबों में है, लेकिन ये अवधारणा वहां बाद में आई है। पहले ये अवधारणा कक्षा 5, 6, 7, 8 में पढ़ी है, आई समझ में? तो यहीं से निकल के आई है और यहीं से हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो कर्म विनिमयता की हम लोग बात करते हैं। कर्म विनिमयता में क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ग्रामीण परिवेश के और हिंदी भाषी विद्यार्थियों और जो मतलब स्थानीय परिवेश के राजस्थानी या मतलब मारवाड़ी है, उनके लिए थोड़ा ज्यादा फायदेमंद होगा ये। ठीक है, तो क्या है देखो, कर्म विनिमयता, कर्म विनिमयता, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव। तो इसमें क्या होगा, कर्म विनिमयता के अंदर अभी हमने देख लिया पूर्णांकों के लिए, किसकी बात कर रहे हैं? पूर्णांकों के लिए, पूर्णांकों के लिए योग व गुणन कर्म विनिमय होता है। बस ये चीज याद रखो आप। मैंने उधर एग्जांपल भी लिया था, 3 और 5 को जोड़ के भी बताया था, गुणा करके भी बताया था। कर्म विनिमय होता है, कर्म विनिमय होता है पूर्णांकों के लिए। कौन कौन? एक तो आपके योग और दूसरा आपके गुणन। याद रह जाएगा, विकलन और विभाजन आपके कर्म विनिमय नहीं होता है। अगली जो बात करते हैं वो है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्यता की। साहचर्यता याद रखने का वही तरीका मैंने बताया था, 3 भाई हैं, कौन कौन? ए, बी और सी। पहले क्या करना है, ए को तो आप अलग रखो, बी और सी को साथ में जिमा दो, मतलब भोजन करवा दो। जिमाने का मतलब वो नहीं है ना अन्य, इसका जो अन्य अर्थ नहीं ले रहे आप। हाँ, फिर ए और बी इन दोनों को साथ में जिमाओ और सी को अलग रखो। यदि ये चीज योग में लागू होती है तब तो योग सहचारी हो गया, और यदि यह गुणा आ जाए तो गुणन सहचारी हो जाएगा, और यदि माइनस आ जाए तो माइनस वाले को तो होती नहीं है। याद रखना, विकलन कभी भी सहचारी नहीं होता है, विभाजन भी कभी भी सहचारी नहीं होता है। ये गुणधर्म किस में लागू होता है? ये तो हो गया योग के लिए। ठीक है, जहां ए बी सी एलिमेंट ऑफ क्या है? जेड है। और सीधे शब्दों में कहा जाए तो ए बी और सी किसके अवयव है? पूर्णांक संख्याओं के अवयव है। या यूं मान लो कोई भी आपने 3 पूर्णांक ले लिए, अब आप उनमें से 2 पूर्णांकों को पहले जोड़ते हो और फिर उसमें तीसरा जोड़ते हो, या पहले दोनों पूर्णांकों को जोड़ते हो फिर उसमें तीसरा जोड़ते हो। इसमें तो क्या किया, दूसरे और तीसरे को जोड़ने के बाद पहला जोड़ रहे हो, इसमें पहले और दूसरे को जोड़ने के बाद तीसरा जोड़ रहे हो। योग में कोई अंतर नहीं आएगा, योग दोनों का बराबर आएगा, इसका मतलब योग सहचारी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखो एग्जाम्पल के अंदर लिया है -1, 0 और 5 लिया है ना, 3 पूर्णांक, तीनों 3 तरीके के हैं। ये ऋण पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, और ये आपके नर न मादा वाला है ना। ठीक है, तीनों को साथ में लेके चल रहा हूं। ये ए की जगह है, ये बी की जगह है, ये सी की जगह है, लाके रखो। देखिए इसमें आप -1 को एज इट इज रखूंगा और 0 और 5 को जोड़ने का प्रयास करता हूं, तो -1 का तो -1, 0 और 5 कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 5। -1 में आप 5 जोड़ोगे तो 4 बचेंगे, सीधी सी बात है। अब
-1 में 0 को जोड़ना है इसके अकॉर्डिंग, -1 में 0 जोड़ के फिर आपको उसमें 5 जोड़ना है। 0 योज्य तत्समक है, इसको किसी में भी जोड़ो संख्या वापस वही प्राप्त होती है। -1 में 0 जोड़ोगे तो भी आपको -1 ही प्राप्त होगा, और फिर उसमें 5 जोड़ोगे तो 4 ही आएगा। ये हमने इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश की है। गुणा की बात करें तो यहां बस क्या आ जाएगा, प्लस की जगह आपके गुणा का निशान आ जाएगा, गुणा करवा के भी देख सकते हैं। तो क्या क्या चीज हो गई विद्यार्थियों, योग सहचारिता की हमने बात कर ली। अब हम गुणन सहचारिता की बात करते हैं। तो गुणन सहचारिता में नियम तो यही काम आएगा, लेकिन प्लस की जगह क्या हो जाएगा, गुणा। तो नियम क्या बढ़ेगा, a गुणा b गुणा c, और फिर यहाँ a को b से गुणा करवाओ और फिर उसको c से गुणा करवाओ। आप क्या करो, इनमें से मतलब प्राकृत पूर्णांक संख्याओं में से कोई भी 3 आप पूर्णांक संख्याएं ले लो। मैंने लिए -5, 1 और 4। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाला पक्ष लेके आ रहा हूं, इसका बायां पक्ष, a गुणा b गुणा c। a की जगह कितना है, -5 अलग रहने दो, b को c से गुणा करवाना है, 1 को 4 से गुणा करवाओ। तो -5 का -5, 1 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 4, माइनस प्लस माइनस, और 5 4 जा 20, या 5 चौक 20। इसी तरीके से आप इसकी राइट हैंड साइड देखो, जीवना हाथ पक्ष, हाँ दायां हाथ पक्ष, मतलब अब आपको a को b से गुणा करना है और उसके बाद उसको किससे गुणा करना है, c से। तो a की जगह क्या है, -5, ये आपने लिख दिया -5। फिर गुणा b की जगह कितना है, 1, ये 1, इन दोनों को गुणा करेंगे और फिर इसको गुणा करेंगे हम c की जगह 4 से। तो माइनस प्लस माइनस, 5 एकम 5, और पीछे गुणा में कौन है, 4। तो ये माइनस प्लस माइनस, और 5 चौक 20, दोनों में -20 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया चाहे आप b को c से गुणा करवा के और फिर a से गुणा करवाओ, या a को b से गुणा करवा के और फिर c से गुणा करो, a को b से गुणा करवा के फिर c से गुणा करो। तो कहने का मतलब क्या है, गुणन भी सहचारी होता है, गुणन भी सहचारी होता है। तो कहने का मतलब पूर्णांकों का गुणन सहचारी या सहचर्य होता है, सहचारी होता है। ये जो मूलभूत गुणधर्म है ना बेटा, एक एक चीज हम क्लियर कर रहे हैं और आपको समझनी पड़ेगी, इनको अवॉइड नहीं कर सकते आप, कंपटीशन की दृष्टि से भी और हायर मैथ की दृष्टि से भी। एक बार फिर वापस देख ले, पूर्णांकों जब हमने प्राकृत संख्याओं की बात की थी तो माइनस अनंत से प्लस अनंत लिया था, प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल कर दिया तो पूर्ण बन गई, और पूर्ण संख्याओं में ऋण प्राकृत संख्याएं शामिल कर दी तो वो पूरा का पूरा पूर्णांक बन गया। और पूर्णांकों के लिए योग आपके संवर्त है, गुणन संवर्त है और विकलन भी संवर्त है। योग क्रम विनिमय है, गुणन क्रम विनिमय है, याद रखना। विकलन कभी भी क्रम विनिमय नहीं होता है, और विभाजन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। और सहचर्यता के गुणधर्म के अंदर यदि देखा जाए तो योग और गुणन दोनों सहचारी होंगे, विकलन सहचारी नहीं होता है, क्योंकि विकलन विकलन सहचारी नहीं होता है। आप चाहें तो एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था। चलो विकलन की भी चर्चा कर ही ले, यहाँ इतनी चर्चा हमने कर ली है तो विकलन भी देख लेंगे, इसको भी क्यों छोड़ा जाए। यदि विकलन में सहचर्यता का नियम लगाया जाए तो वो नियम कुछ इस तरीके से लगेगा, a माइनस b माइनस c, या a माइनस बी और माइनस सी, मतलब b में से c को घटाओ और जो रिजल्ट आए उसको a में से घटाना है, या a में से b को घटाओ और फिर जो रिजल्ट आए उसमें से c को घटाना है। यदि ये दोनों चीजें बराबर आ जाए तब आपके जो मतलब विकलन है वो सहचारी होगा, अदरवाइज नहीं। तो मैंने जो a b c की वैल्यू है, a बराबर जैसे पूर्णांकों में से मैंने 3 मान लिया, b की वैल्यू है वो 4 मान लिया और c की वैल्यू 5 मान लिया, ठीक है। अब मैं ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, a की जगह a माइनस b माइनस c, तो a की जगह रखो 3, फिर माइनस b की जगह 4 और c की जगह 5। प्यारे विद्यार्थियों, 4 में से 5 जब गया माइनस का 1 लेके आएगा, ये माइनस 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 हो गया प्लस, और ये हो जाएगा 3 और 1 4। अब इसका जीवना हाथ पक्ष देखा जाए तो आपको a में से b को घटाना है और फिर उसमें से c घटाना है। तो a की जगह 3, b की जगह 4 और फिर उसमें से घटाना है 5। 3 में से 4 जाएगा -1, पीछे है -5, तो ये -1 और -5 कितना हो गया, माइनस का 6। कहा राजा भोज और कहा गंगू, हाँ वही,
ठीक है, तो कहने का मतलब 4 है वो -6 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब पूर्णांकों के लिए, किन के लिए? पूर्णांकों के लिए कौन? विकलन या बाकी या घटाना या सब्ट्रैक्शन, विकलन सहचारी नहीं होता है, सहचारी नहीं होता है, नहीं होता है। याद रखना, विकलन पूर्णांकों के लिए क्या, विकलन तो प्राकृत संख्याओं के लिए भी आपके क्या नहीं था, सहचारी नहीं था। कि गुरुजी आपने बताया नहीं, मैं क्यों बताऊं? क्योंकि वहां प्राकृत संख्याओं में तो विकलन आपके संवर्ती नहीं थी, तो एक संख्या में से दूसरी घटाऊं उसका भी अता पता नहीं वापस प्राकृत है या नहीं है। पूर्णांकों में भी यही बात थी, भाई बड़ी पूर्णांक में से छोटी पूर्णांक घटाऊंगा तब तो पूर्णांक आएगी, तय है। सॉरी, पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं। बड़ी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या घटाऊंगा तो तय है आपके पूर्ण संख्या ही आएगी, लेकिन छोटी में से बड़ी पूर्ण घटाते ही वापस पूर्ण नहीं आएगी। तो वहां पर भी जब सहचारी, तो बाद की बात है, पहले तो संवर्त होना पड़ता है, वो संवर्त ही नहीं है तो सहचारिता क्या देखें? या आपके विकलन संवर्त था पूर्णांकों के लिए तो हमने सहचारिता की भी बातें की। हम यहाँ विभाजन की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि विभाजन संवर्त नहीं है। विभाजन वास्तविक संख्याओं में आपके जो मतलब परिमेय में आपके जो आपके परिभाषित होगा परिमेय संख्याओं में, तो वहां हम उसकी बात करेंगे। तो धन्यवाद।